हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो सब। आई होप मेरी लास्ट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इनर्शिया। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? इनर्शिया के बारे में। इनर्शिया क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट दैट रेजिस्ट चेंजेस इन इट्स स्टेट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी ये प्रॉपर्टी होती है, उसकी ये टेंडेंसी होती है बच्चों कि वो अपनी स्टेट को चेंज नहीं करवाना चाहता। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसकी जिद होती है। अगर वो रेस्ट में है तो वो कहेगा कि मैं रेस्ट में ही रहना चाहता हूँ। अगर वो मूव कर रहा है तो वो कहेगा मैं मोशन में ही रहना चाहता हूँ। अगर मैं मूव कर रहा हूँ स्ट्रेट लाइन डायरेक्शन में तो वो उसी डायरेक्शन के अंदर मूव करना चाहता है, वो अपनी डायरेक्शन को नहीं चेंज करना चाहता। ठीक है, इसी को हम बच्चों बोलते हैं इनर्शिया। जैसे कि इफ ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट देन इट टेंड्स टू स्टे एट रेस्ट। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो रेस्ट में है तो वो चाहता है कि वो रेस्ट में ही रहे। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एवरीडे की बात करें तो देखो, जैसे कि आप सुबह सोते हो, ठीक है, जब सो के उठते हो तो आपका मन नहीं करता ना उठने का, जबरदस्ती आपको उठना पड़ता है। योर बॉडी वांट टू स्टे इन दैट स्टेट। किस स्टेट में रहना चाहती है? आप सोए हुए हो तो आपकी बॉडी चाहती है कि अभी 5 मिनट और सो जाए, 5 मिनट और, मतलब वो सोने की स्टेट में रहना चाहती है ना। तो आई एम जस्ट जॉकिंग। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है बच्चों, तो वो किस में रहना चाहता है? रेस्ट में ही रहना चाहता है। ठीक है, तो an object in motion tends to keep moving at constant speed in a straight line। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो मूव कर रहा है तो उसकी टेंडेंसी है कि वो चाहता है कि वो कांस्टेंट स्पीड के साथ एक स्ट्रेट लाइन के अंदर ही क्या करता रहे बच्चों? मोशन करता रहे। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। अगर हम आम नॉर्मल लैंग्वेज की बात करें तो इसको हम बोलते हैं जिद। किसी भी ऑब्जेक्ट की जिद है, उसकी ये जिद है कि वो जिस स्टेट में है वो उसी स्टेट में बच्चों रहना चाहता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज द टाइप्स ऑफ इनर्शिया। कितने टाइप के होते हैं इनर्शिया बच्चों? 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट इज द इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकेंड इज द इनर्शिया ऑफ मोशन एंड थर्ड वन इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट क्या होता है बच्चों? यही होता है कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो किस में रहना चाहती है? रेस्ट में ही रहना चाहती है। ठीक है, वो नहीं चाहती कि कोई भी उस एक्सटर्नल फोर्स आए और उसकी स्टेट को क्या करे बच्चों? चेंज करे। ठीक है, तो अगर हम एवरीडे एग्जाम्पल लें तो एवरीडे में हमारे पास क्या एग्जाम्पल बनता है इसका? देखो कि अगर हम किस में मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग इन अ बस। ठीक है, बस के अंदर ट्रेवल करते हैं हर, ठीक है, हर कोई इंसान जो है वो बस के अंदर ट्रेवल करता है। तो अगर आपने कभी बस में ट्रेवल किया है बच्चों, ठीक है, तो पहले बस जो है वो किस में है? रेस्ट में है। ठीक है, आप गए और सपोज आपको सीट नहीं मिली बैठने के लिए तो आपको उस बस के अंदर खड़े रहना पड़ा। ठीक है, व्हेन यू स्टैंडिंग इन दैट बस, तो क्या होगा जब बस ड्राइवर बस को स्टार्ट करेगा? व्हेन द बस ड्राइवर स्टार्ट्स इट सडनली, देन व्हाट हैपन्स? क्या होता है? आपने जर्नली देखा होगा क्या होता है कि बैकवर्ड आपको क्या लगता है? जर्क लगता है, मतलब आपकी बॉडी जो है वो पीछे की तरफ धकेली जाती है एक तरह से। तो बैकवर्ड पुश आपको महसूस होता है उस टाइम पे। तो ऐसा किस वजह से होता है बच्चों? ये इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से होता है। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है देखते हैं जरा, इसका रीजन क्या है। when a person is standing in a bus, suppose, तो उसका जो लोअर पोर्शन है बॉडी का, जो किसके साथ टच कर रहा है? सरफेस के साथ टच कर रहा है बस की। ठीक है, वो किस में था? पहले रेस्ट में था। नाउ इट कम्स इन मोशन, वो किस में आ गया है? मोशन में आ गया है। ठीक है, तो वो बस के साथ आगे की तरफ मूवमेंट करने लगेगा। बट द अपर बॉडी ऑफ द पर्सन जो कि रेस्ट में थी वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक है, तो वो नहीं चाहती कि उसकी जो स्टेट है वो चेंज हो। इसकी वजह से वो बैकवर्ड, पीछे की तरफ क्या कर जाती है? मूव कर जाती है। तो एकदम से आपको पीछे की तरफ झटका महसूस होता है जब कोई भी बस जो है वो सडनली स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर हम बात करें इनर्शिया ऑफ मोशन की, ठीक है, तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा? इसका बिल्कुल अपोजिट होगा। व्हेन अ पर्सन इज स्टैंडिंग इन अ बस, ठीक है, और जो कि मूव कर रही है बस, ठीक है, और पर्सन उसके अंदर खड़ा है।
तो क्या होगा, जो उसकी फीट हैं, द लोअर बॉडी जो है उस पर्सन की, वो किसके कांटेक्ट में है, बस के कांटेक्ट में है, जो कि क्या कर रही है, मूव कर रही है, ठीक है। और उसकी जो अपर बॉडी है वो भी मूव कर रही है। लेकिन अब चेंज कहाँ पर आएगा, जब वहां पर स्टॉप हो जाएगी बस, ठीक है, व्हेन द बस सडनली स्टॉप्स, ठीक है। जैसे ही ड्राइवर ने उसको ब्रेक लगाया बस को और वो रुक गई, जब एकदम से झटके से रुकती है तो क्या होता है बच्चों, फॉरवर्ड जर्क लगता है। क्या लगता है, फॉरवर्ड जर्क, ठीक है। तो पर्सन है वो फॉरवर्ड, उसको पुश मतलब जर्क लगता है, झटका लगता है, एकदम से वो आगे की तरफ गिरता है। तो बच्चों इस वजह से है कि बॉडी जो है वो मूव कर रही है। इन विच डायरेक्शन द बस इज मूविंग, ठीक है, जैसे ही वो मूव कर रही है, ठीक है, जिस डायरेक्शन में बस मूव कर रही है उसी डायरेक्शन के अंदर बॉडी जो है वो आगे की तरफ जाना चाहती है। लेकिन आपने सडनली क्या किया, ब्रेक लगा दिया, ब्रेक लगाती उसको स्टॉप कर दिया। उसको जैसे ही आपने उसको स्टॉप करवा दिया तो उसका मोशन रुक जाएगा। तो एकदम से कोई भी चीज है वो बच्चों नहीं रुकती है, तो उसकी बॉडी आगे की तरफ जाना चाहती थी लेकिन उसको ऑप्शन ही नहीं मिला आगे जाने का, तो इसलिए आपको एकदम से क्या लगा, झटका लगा, और इसकी जो लोअर पोर्शन था वो उसके कांटेक्ट में था तो वो स्टॉप हो गया, ठीक है। तो इस तरह से हम आगे की तरफ क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं, आगे की तरफ गिरते हैं ड्यू टू दी रेस्ट इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है। तो नेक्स्ट बच्चों विल कम टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज द इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन क्या होता है बच्चों, इसमें डायरेक्शन जो है, जिस डायरेक्शन में कांस्टेंट मोशन कर रहा है कोई भी ऑब्जेक्ट, वो उसी डायरेक्शन के अंदर क्या करना चाहता है, मोशन करना चाहता है, वो अपनी डायरेक्शन को बदलना नहीं चाहता, ठीक है। तो इसमें अगर आपने कभी देखा हो, अगर आप बस की बजाय अगर हम कार का एग्जांपल ले लें, तो आप कार में ड्राइव, ठीक है, बैठे हुए हैं। अब तो कार में बैठे बैठे एकदम से क्या लगता है आपको, कई बार जब शार्प टर्न आ जाता है कहीं पर, शार्प टर्न मतलब एकदम से आपको कार जो है वो टर्न करनी पड़ेगी, तो आपकी बॉडी जो है या तो इधर वाली साइड मूव करती है, ठीक है, या फिर इधर वाली साइड, मतलब उसके जिस साइड आपको टर्न लेना है उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑलवेज वो मूव करती है, ठीक है। तो इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये है कि फर्स्ट आप स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे थे, एकदम से आपकी बॉडी जो है, आपकी कार ने टर्न लिया, लेकिन आपकी बॉडी तो स्ट्रेट डायरेक्शन के अंदर ही जाना चाहती है ना, तो इस वजह से वो उस साइड क्या करेगी, मूव हो जाएगी, तो आपको जो है वो झटका लगेगा, ठीक है। लेकिन इसमें किस तरफ से झटका लगता है, अपोजिट, जिस डायरेक्शन में कार जा रही है, टर्न ले रही है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में बच्चों आप मूव हो जाते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एवरीडे अगर हम एग्जाम्पल सोचें कि जो हमारे नॉर्मल हम फील करते हैं, इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे इनर्शिया का रीजन है बच्चों, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का, इनर्शिया ऑफ मोशन का, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का, ठीक है, जो रोजमर्रा की जिंदगी में हम ये चीजें फील करते हैं। तो बच्चों नाउ वी कम टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मास। अब हम मास की बात करते हैं। मास क्या होता है बच्चों, मास इज द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। तो मैटर का मतलब क्या है यहाँ पर, मैटर रेफर्स टू एटम और मॉलिक्यूल। ये हमें पता है कोई भी ऑब्जेक्ट है वो एटम्स या मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है, ठीक है। तो मास क्या होता है, इट्स द अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट में कितनी अमाउंट ऑफ मैटर है उसी को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। मास को हम किस किस में मेजर करते हैं बच्चों, किलोग्राम में मेजर करते हैं, ग्राम में मेजर करते हैं, या फिर पाउंड्स में मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हम इसकी वैल्यू जो है वो मेजर करते हैं, दीज आर दी यूनिट्स ऑफ मास। अब हम इसको इनर्शिया से कैसे जोड़ेंगे, देखो, द अमाउंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो इनर्शिया जो है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर कोई ऑब्जेक्ट भारी है, हैवी है, तो उसका इनर्शिया भी कैसा होगा बच्चों, ज्यादा होगा, ठीक है। और अगर कोई ऑब्जेक्ट लाइटर है तो उसका इनर्शिया भी क्या होगा बच्चों, कम होगा, ठीक है। तो दीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इफ ग्रेटर मास देन ग्रेटर इट्स इनर्शिया, देन ग्रेटर फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव दैट ऑब्जेक्ट। ये कहता है कि अगर कोई बॉडी है वो भारी है, ठीक है, बॉक्स ले लिया हमने जो काफी भारी है, 100 kg का है, तो उसको हिलाने के लिए, उसको मूव करवाने के लिए अपनी जगह से हमें ज्यादा फोर्स लगेगा, ठीक है, ज्यादा फोर्स लगेगा। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि इसका मास ज्यादा है,
मास ग्रेटर होने की वजह से इसका जो अमाउंट ऑफ इनर्शिया है, इनर्शिया भी क्या होगा बच्चों, ज्यादा होगा। ठीक है, तो इसलिए हमें इसको मूव करवाने के लिए अपनी जगह से फोर्स भी क्या लगेगी, ज्यादा लगेगी। ठीक है, अगर सपोज करो आपके पास एक बाउलिंग बॉल है। बाउलिंग बॉल क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा एक गेम होती है, ठीक है, जिसके अंदर बहुत सारी इस तरह से स्टैंड्स लगे होते हैं और दूर से आपको उस बॉल को मारना होता है और उसको गिराना होता है। ठीक है, दैट इज बॉलिंग बॉल। और एक होती है टेनिस बॉल। ठीक है, हमने दो बॉल्स कंसीडर की हैं। तो टेनिस बॉल बहुत ही ज्यादा छोटी होती है, आपने कभी देखा हो तो, और हल्की भी बहुत होती है। ठीक है, तो बॉलिंग बॉल और टेनिस बॉल, हमारे पास दो बॉल्स हैं। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं क्या है। विच वुड रिक्वायर मोर फोर्स टू मूव एंड वाई? विच वुड रिक्वायर मोर फोर्स। ठीक है, किसको हिलाने के लिए, किसको मूव करवाने के लिए बच्चों हमें ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट है और क्यों? तो देखो, अगर हम बात करते हैं मास की, तो मास किसका ज्यादा है, बॉलिंग बॉल का। तो इसका मतलब किसके अंदर फोर्स ज्यादा लगेगी मूव करवाने के लिए, बॉलिंग बॉल, क्योंकि इसका मास ज्यादा है। मास ज्यादा है तो एनर्शिया ज्यादा है, एनर्शिया ज्यादा है तो हमें इसको मूव करवाने के लिए, इस बॉल को मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी एज कंपेयर टू दी टेनिस बॉल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ जाएगा, आप अच्छे से सुनेंगे। तो साथ में मैंने इसके पिक्चर्स भी डाली हैं। ठीक है, उसके अंदर मैंने सबकी प्रॉपर डेफिनेशंस डाली हैं, प्रॉपर एग्जाम्पल्स डाले हैं, ताकि आप प्रॉपर अपने नोट्स भी साथ साथ प्रिपेयर कर सकें। आई होप आप उसको एक बार ध्यान से जरूर देखेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसको अच्छे से देखें और उनको नोट आउट भी करके रखें। अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर भेजें। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।